have a special session. Let me introduce you. I think अटकर जी से हम तो मिले हुए हैं, अटकर जी फैमिली से, but we have a new बाल अटकर जी हैं, अरुण अटकर जी भी हैं, और मेन है उनकी एल्डर सिस्टर जो कि पिछली बार नहीं आ सकी थी for some reason, and she will walk her through her experiences. She is 80 years old, and she actually served Madhav Rao Adkar ji personally along with her other sister. And this time we have changed the format. We are trying for the first time. You'll see a lot of audio visual, and the surprise after this, we have many few rare videos of Ramchandra Adkar ji speaking, and his centennial celebration video jo Nihar ji ne with lot of preparations he has gotten we'll play that also. And the surprise for this evening is, I'm going to disclose, is we'll go to Dhupkheda. So I'm sure all of you guys know Dhupkheda पांचवें अध्याय में Chand Patel. We have a lot of stuff, Narendra ji from Nagpur, who is with us. He has been the main pracharak of Dhupkheda among all the Sai devotees, and with us we will have remotely Swami Baldev ji in Dhupkheda. So we have a packed agenda. So let's get started with Adka ji. Why don't हम introduction से शुरू करें, काकी की introduction से? हमारे दादाजी पंढरपुर में रहते थे। वहाँ जब वो बीमार पड़ गए तो हमारे पिताजी उनको लोनी स्थित गांव में लेके आए। तो आने के बाद उनकी जो स्वास्थ्य के ऊपर जो ध्यान देने का काम था वो हमारी माताजी और हमारी दो बहनें करती थी। उसमें से Mandakini Haribo Deshpande, she is now 81 years old. She is here. तो उनके सेवा के बारे में और उनका जो उनके साथ वार्तालाप चलता था उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इसलिए मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने शेयर करें। ओम साई राम। मैं मंदाकिनी हरिबाबू देशपांडे, आयु वर्ष 81 वर्ष, रिटायर्ड प्राइमरी टीचर, कैलाशवासी माधवराव अडकर की ज्येष्ठ पोती हूँ। सत्य स्थिति में मैं अपने परिवार के साथ चिंचण गांव में पुणे में रहती हूँ। मैं आपको मेरे दादाजी के बारे में कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। मेरे दादाजी माधवराव अडकर 12 साल तक साईं बाबा के साथ रहते थे। उन्हें उन दिनों का वास्तव्य मारुति मंदिर में था। शिरडी में हर रोज मध्याह्न दिन आरती, प्रसादिक आरती बाबा के कृपा से मेरे दादाजी ने रचना की थी। यह बात मेरे भाई अरुण अडकर और गणाधर अडकर ने आपको बताई थी। मेरे पिताजी रामचंद्र अडकर निजाम के राज्य में प्राइमरी टीचर थे। रजाकार के अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और निजाम शाही की नौकरी छोड़कर हैदराबाद मुक्ति संग्राम में हिस्सा लिया था। सन 1943 से 1948 तक उन्होंने भूमिगत रहकर स्वतंत्र संग्राम में हिस्सा लिया था। उस दौरान हमारा वास्तव्य पंढरपुर में था। हमारे दादाजी उस दौरान पंढरपुर में रामबाग में रंगास्वामी महाराज के साथ रहते थे। एक दिन मेरे पिताजी मुझे और मेरी बहन भजनों को लेकर पंढरपुर के चंद्रभागा नदी के किनारे ले आए और वहाँ हमारी मुलाकात दादाजी की करवा दी और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने के कहा। वह हमारी उनके साथ पहली मुलाकात थी। One minute. Sorry, 1 minute. Shekhar ji, can you put spotlight video on
Arun ji, window so that everyone can see. Shekhar ji. Shekhar ji, can you hear me? You're on mute. Yeah, I did that already. Now Okay. she's on there on spotlight. Okay. हाँ चलिए चलिए, सॉरी डिस्टर्ब किया. हाँ चलिए. दादाजी विरक्त स्वभाव के इंसान थे. संसार में उनका मन नहीं रमता था. वह हमेशा साई के नाम स्मरण में ध्यान में मग्न रहते थे. पत्र लेखन उनका एक व्यासंग था. पंढरपुर में वो अभी कभी कभी मिलने घर आया करते थे. सन 1948 में रदाकार का आंदोलन समाप्त हुआ. तब मेरे पिताजी फिर से शिक्षक के पेशे में फिर से जुड़े गए. उनका पोस्टिंग सोमनाथ जिले में परंडा तालुका है उससे लुनी गांव में हुआ. मेरे पिताजी शिक्षक पेशे में व्यतीत भविष्य भी जानकार थे. भविष्य ही पुराभूषण पदवी भी उन्होंने हासिल कर की थी. उन्होंने जड़ी बूटी का अध्ययन करने आयुर्वेदिक औषधि के बड़े जानकार भी थे. गांव में पोस्ट मास्टर के काम भी उनको करना पड़ता था. शिक्षक, भविष्यकार, वैद्य, पोस्ट मास्टर आदि काम करते हुए उन दिनों गांव में सभी लोग उनको बहुत सम्मान देते थे. सन 1953 में मेरे दादाजी वृद्धत्व कारण के उनके घुटने का दर्द होने लगा था और दृष्टि भी कमजोर हो गई थी. तब मेरे पिताजी ने उनके लोनी ले आए. हमारे घर में हम 5 भाऊ बहनी, माँ और पिताजी. जगह के वजह से हमारे घर में उनके ध्यान धारणा नामस्मरण में पूजा अर्चना में बाधा आती थी. पिताजी के उनके लिए एक अलग कमरे का मांग की थी और पिताजी ने भी उनका अलग प्रबंध करवाया था. जब हमारे दादाजी को पिताजी ने पुणे में लाया था तब मैं और मेरी बहन बारसी में 6ठी कक्षा में पढ़ रही थी. उनके देखभाल में कोई आपत्ति न आए इसलिए हमको शाला छोड़ने को कहा गया. उनके आज्ञा मानकर हम दोनों बहने लोनी गांव वापस आए. 1953 से 54 हमें उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. 1955 का दिन मुझे आज भी आंखों के सामने है. उस दिन सुबह मैं और मेरे बहन उनको चाह लेकर उनके कमरे पर गई थी. चाह पीने के बाद मुझे दादाजी बोले, बंदा चारे में जाकर राम को बुलाओ. मैंने तुरंत चारे पर पिताजी को संदेश दिया और उनको साथ लेके दादाजी के पास पहुंची. तब तक मेरी माताजी भी वहां आ चुकी थी. पिताजी और माताजी आए. उन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम के स्तोत्र का पठन शुरू किया. उसके पहले मेरे पिताजी से बोले, राम मैं तुझे ज्यादा पढ़ा न सका, तुम अपने बेटे का अच्छी तरह पढ़ा. अपनी बेटी का ध्यान जल्दी करना. और बोले, राम ये साईं बाबा की आरती शुरू करो. जैसे ही आरती समाप्त हो गई वे अंत में साई करनी लीन हो गए. मेरे पिताजी ने अपने बेटे का अच्छे शिक्षा दी. दादाजी को दिए हुए वचन के पूर्तता करते हुए ध्येय प्राप्ति की. यह करते समय उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा. अब उनके बेटे पोते पौत्री उच्च शिक्षित है और हर विषय में अपनी कामयाबी का झंडा लहरा रहा है. यह सभी साईं बाबा की कृपा है. उस जीवन काल में उनको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं थी. दिन 4/3/2017 को उनकी 103 के जन्मदिन पर साई जर्नी हो गई. ऐसा
आप माइक जो है ना थोड़ा क्लोज लाइए, वो भक्त लोग कह रहे हैं कि वो क्लियर नहीं सुन पा रहे। ठीक है, आप होल्ड ही कर लिए माइक, आप पकड़ लीजिए हाथ में तो ठीक रहेगा। हेलो, सही हाँ, राम जी। अब हमारी माता जी को जो भी अनुभव आया है उनकी तरफ से, on her behalf I am explaining her experience to you. सन 1958 की बात है, मेरी प्रसूति हो गई थी। इस वक्त मेरे पति टाइफाइड से बीमार थे और उनका ज्वर भी कम नहीं हो रहा था। उस वक्त मेरे दादाजी माधवराव जी सपने में आए और बोले, मंदा बिल्कुल फिक्र मत करो, साई का स्मरण और अमल करते रहो, सब अच्छा हो जाएगा। मैंने मन ही मन से बाबा का नामस्मरण करना शुरू किया और दूसरे दिन से ही मेरे पति का बुखार दिन ब दिन कम हो गया और वो तंदुरुस्त हो गए। दूसरा एक्सपीरियंस ऐसा है, सन 2009 की बात है, मेरे पेट का एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था। कुछ टेस्ट के बाद डॉक्टर ने कैंसर की आशंका व्यक्त की थी। सभी वाले चिंतित हो गए थे। उस वक्त हमने सेकेंड ओपिनियन लेने का फैसला किया और पुणे में दूसरा ऑपरेशन किया गया। 8 दिन के बाद टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। मुझे जब ऑपरेशन थिएटर में स्ट्रेचर से ले जा रहे थे तो मैंने महसूस किया कि साईं बाबा स्ट्रेचर के साथ ऑपरेशन थिएटर में आए थे और मेरा हाथ में लिए बोले, बेटा सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, और मेरे सिर पर हाथ रखकर वो अंतर्धान हो गए। तीसरा एक्सपीरियंस ऐसा है, मेरी छोटी बहन लीला भड़गांव में उनके परिवार के साथ रहती थी। एक दिन भड़गांव से फोन आया कि तुम्हारी बहन उसके परिवार समेत बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं और उन्हें जलगांव के अस्पताल में दाखिल किया गया है। यह खबर सुनते ही मेरी माताजी तुरंत जलगांव रवाना हो गई। मेरे पिताजी भी 2 दिन बाद जलगांव रवाना हो गए। मैं भी उसे मिलने के लिए निकल पड़ी। मुझे भीड़ से रात को 7 बजे की बस मिली थी। करीब 8 बजे हमारी बस में एक पुल के कटड़े से टकरा गई और बस के पीछे का भाग पुल के भीतर हिस्से में लटक रहा था। ड्राइवर के प्रसंगावधान स्वरूप सभी पैसेंजर मौत से बच गए। बाबा के आशीर्वाद से मैं भी बच गई। उसी दौरान मेरे पिताजी को एक सपना पड़ा था जो उन्होंने मुझे बाद में बताया। वो ऐसा कि एक कौवा तड़पता हुआ उनके पैरों के पास आ गया और कुछ देर बाद आसमान की तरफ निकल पड़ा। मतलब ये कि एक हादसा होते होते बाबा के आशीर्वाद से टल गया। चौथा एक्सपीरियंस है, मेरी नाती की 2011 में शादी थी। हम सभी शादी के तैयारी में मशगूल थे। उस वक्त कुर्डुवाडी से एक फोन आया कि आपके लड़के का ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया है और उसे बार्शी में अस्पताल में भर्ती किया गया है। मेरा बेटा, बड़ा बेटा और छोटा लड़का एम्बुलेंस के साथ बार्शी रवाना हो गए। उसे जख्मी अवस्था में पुणे में दाखिल किया गया तो समझा कि उसकी याददाश्त चली गई है। मैंने बाबा को प्रार्थना की और मेरे लड़के की स्वास्थ्य के सुधार होने की विनती की। बाबा के आशीर्वाद से 3 मास पश्चात उसकी याददाश्त वापस आ गई।
यह सब बाबा के आशीर्वाद का फल है, ऐसा मैं मानती हूँ। धन्यवाद। जय नहीं श्री राम। सो काकी, आप छठी कक्षा में थी जब माधवराव अडकर को की सेवा कर रही थी? हाँ, सारवी का सर। Yes. हो, सहावीत असताना छठी कक्षेत मी ओके. 13 वर्षाचे होते त्यावेळेला. She was at the age of 13 to 14. Okay. Okay. So now what next we have is, all of you know that Ramchandra Adkar ji, we celebrated 100th birthday. So there is a very good video that actually outlines his right from beginning to the end. It is in Marathi, but I'm sure we can all connect with that. The visuals we tried with the subtitles in Hindi and English, but I think it's very small. So we will play that video right now. Nihar ji? अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक राजाधिराज योगिराज सच्चिदानन्द सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। दिव्यत्वाची जेथे प्रचिती तेथे कर माझे जुळती। काही माणसे खरंच त्यांच्या आयुष्यातील प्रत्येक क्षणी अशीच दिव्यत्वाची प्रचिती देत असतात। त्यांच्या प्रत्येक कृतीतून ते जणू काही इतरांना आयुष्य कसं जगावं याचे पायंडे घालून देत असतात। आयुष्यात कितीही चढ उतार आले, कितीही चांगले वाईट अनुभव आले, तरीही माणसानं त्या प्रत्येक प्रसंगाला अत्यंत शांतपणे धीरानं सामोरे जायला हवे, कारण या ऊन सावलीलाच आयुष्य म्हणतात। अशी प्रेरणा देत असतात आणि अत्यंत निस्वार्थपणे आपल्या परिसस्पर्शानं आपल्या संपर्कात येणाऱ्या प्रत्येकाचं जीवनही सोन्यासारखं उजळून टाकतात। असंच एक परिसस्पर्शी व्यक्तिमत्व म्हणजे श्री रामचंद्र माधवराव आडकर, आपल्या सर्वांचे लाडके आदरणीय अण्णा। अण्णांचे परमपूज्य वडील श्री माधवराव आडकर हे मुळातच आध्यात्मिक प्रवृत्तीचे, त्यामुळे त्यांचे चित्त संसारात न रमता सद्गुरू श्री साईनाथांचे चरणी स्थित होते। माधवराव 12 वर्षे श्री क्षेत्र शिर्डी येथे साईबाबांच्या सहवासात होते। एके दिवशी साईबाबांनी त्यांना आदेश दिला, तू परत जा, तुला मुलगा होईल, त्याचं नाव राम असं ठेव। साईंचा हा आदेश शिरसावंद्य मानून माधवराव गावी आपल्या घरी परत आले आणि श्री साईनाथांच्या कृपेनं दिनांक 4 मार्च 1915 रोजी सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यात साडे या गावी माधवरावांचे घरात एक तेजस्वी नक्षत्र अवतरले। वडील माधवराव आणि मातोश्री गंगूबाई यांनी अत्यंत प्रेमानं आपल्या पुत्राचं नाव रामचंद्र असं ठेवलं। आपल्या लाडक्या रामचंद्राच्या बाललीलांमध्ये मातोश्री गंगूबाई अगदी रमून गेल्या होत्या, पण नियतीनं मात्र रामचंद्रासाठी काही औरच योजून ठेवलं होतं। म्हणतात ना, अग्नीतून तावून सुलाखून निघाल्याशिवाय सोन्याची झळाळी जगाला दिसत नाही। अगदी याच उक्तीप्रमाणे लहानग्या रामची परीक्षा आता सुरू झाली होती। 1918 मध्ये वयाच्या अवघ्या 3ऱ्या वर्षी सद्गुरू साईनाथ महाराजांच्या मांडीवर छोट्या रामला ठेवलं। साईबाबांचा कृपाशीर्वाद मिळाला, मात्र मातेचं कृपाछत्र याच वर्षी कायमचं हरपलं। त्यानंतर पंढरपूर इथे बहीण कृष्णाबाई हिच्या घरी राहून 1933 मध्ये 7वीची परीक्षा उत्तीर्ण केली। पुढे 27 जानेवारी 1934 पासून सारोळा तालुका जिल्हा उस्मानाबाद इथे शिक्षक म्हणून नोकरी मिळाली। त्या काळात ₹10 इतकं वेतन सुद्धा खूप असायचं।
निहार जी स्क्रीन शेयर स्टॉप हो गया। एक 2 मिनट और what we can do is Nihar ji, we will share this video with everyone. हाँ हाँ चलेगा। ठीक है जी। So we can play, but yes, play. हाँ। यहाँ से प्ले करते हैं। हाँ, जहाँ छोड़ा था, राइट। हाँ। मध्येच आणखीन एक अत्यंत महत्वाची आणि मंगलमय घटना त्यांच्या आयुष्यात घडली। ती म्हणजे वैकुंठ चतुर्दशीचे पवित्र दिवशी पंढरपूर इथे त्यांचे वडील श्री माधवराव आडकर यांचे गुरुबंधू परमगुरु संत कवी दासगणू महाराज यांचेकडून त्यांना गुरुमंत्र मिळाला। त्यांच्या आयुष्याला अध्यात्म मार्गावर नेणारा हाच तो परमभाग्याचा परमोच्च क्षण। काही काळातच मंदाकिनी, सौ रजनी, बाळासाहेब, अरुण आणि लीला ही फुले त्यांच्या संसारवेलीवर उमलली। मुलांच्या संगोपनात रामचंद्रराव आणि मथुराबाई यांचा वेळ मोठ्या आनंदानं जाऊ लागला। मुलांना योग्य ते संस्कार तसंच शिक्षण देऊन त्यांच्या आयुष्याचा पाया मजबूत करण्यात या दाम्पत्यांना कुठेही तडजोड केली नाही आणि आई वडील म्हणून आपली भूमिका अगदी चोख पार पाडली। सुखी संसार आणि दासगणू महाराजांच्या कृपेनं अध्यात्म मार्गावरील वाटचाल सुरू असतानाच 1925 मध्ये मराठवाडा स्वातंत्र्य चळवळीत अण्णांनी अत्यंत उत्स्फूर्त आणि सक्रिय सहभाग घेतला। याची दखल म्हणूनच डिसेंबर 1987 मध्ये राज्य शासनाकडून सन्मानपत्र देऊन त्यांना गौरवण्यात देखील आले। ही खरोखर अत्यंत अभिमानाची गोष्टच म्हणावी लागेल। जानेवारी 1945 ते सप्टेंबर 1949 या कालखंडात याच काही कारणांमुळे नोकरीत मात्र खंड पडला, पण मथुराबाईंची भक्कम साथ मात्र या सर्व प्रवासात अगदी निरंतर होतीच। सन 1955 मध्ये वडील श्री माधवराव आडकर यांचं निधन झालं। वडिलांच्या सल्ल्याप्रमाणे अण्णांनी आपल्या मुलांना यथोचित शिक्षण दिलं आणि कन्यांचे विवाह व्यवस्थित पार पाडले। पुन्हा 1949 पासून विद्यादानाचं कार्य सुरू झालं। लोणी, तेरखेडा, परांडा, सोनगिरी इत्यादी ठिकाणी या काळात ते शिक्षक म्हणून कार्यरत होते। हे कार्य अविरतपणे सुरू राहिलं आणि 1 ऑगस्ट 1973 रोजी अण्णांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली। त्यानंतर मात्र त्यांनी सर्व लक्ष अध्यात्म मार्गावर केंद्रित केलं। अण्णांना पहिल्यापासूनच ज्योतिषशास्त्राचा छंद होता, आवड होती। म्हणूनच दरम्यानच्या काळात ज्योतिषशास्त्राविषयीचा अभ्यास करून ज्योतिषशास्त्रातील होराभूषण ही पदवी त्यांनी प्राप्त केली आणि मग आपल्या या विद्येचा उपयोग करून त्यांनी अनेकांचे मार्गदर्शन केले। अनेक जण आपले प्रश्न घेऊन अण्णांकडे येत असत आणि अण्णा त्यांना योग्य तो सल्ला देत असत। 1990 साली ते बार्शी येथून सहकुटुंब पुण्याला आले आणि मग त्यांनी कायमस्वरूपी पुणे इथेच मुक्काम केला। त्यानंतर 1993 साली त्यांनी चारधाम यात्रा केली। आयुष्यातला एक अतिशय महत्त्वाचा टप्पा त्यांनी यशस्वीपणे पार केला। पुढच्या काळात एका संकटाला त्यांना सामोरे जावे लागले। नोव्हेंबर 1994 मध्ये काही चोरांशी त्यांचा सामना झाला आणि त्या चोरांनी त्यांना शस्त्रानं जायबंदीही केलं। परंतु सद्गुरू श्री साईबाबांवरील अपार श्रद्धा आणि विश्वास यामुळे साईबाबांच्या कृपेनंच या संकटातूनही ते सही सलामत बाहेर पडले। 1994 मध्ये त्यांनी दासबोध आणि ज्ञानेश्वरी हे 2 महान ग्रंथ स्वहस्ते लिहून काढले आणि नंतर आळंदी इथे जाऊन या दोन्ही हस्तलिखित प्रतींना माऊलींच्या समाधीचा पावन स्पर्श करून माऊलींचा आशीर्वादही प्राप्त केला।
त्यानंतर अनेकांना मौलिक मार्गदर्शन करीत अण्णांची आध्यात्मिक वाटचाल सुरूच राहिली. एक कर्तृत्ववान पती, कर्तव्यनिष्ठ पिता, अनेकांचा सच्चा मित्र, सहकारी, आदर्श शिक्षक, नातवंडांमध्ये रमणारे प्रेमळ आजोबा, आणि याचबरोबर एक धाडसी स्वातंत्र्य सैनिक, आध्यात्मिक गुरुतुल्य व्यक्तिमत्व, असे हे एक बहुआयामी अष्टपैलू व्यक्तिमत्व श्री रामचंद्र माधवराव अडकर म्हणजेच आपले अण्णा. आज वयाच्या 100व्या वर्षात पदार्पण करताना त्यांच्या चेहऱ्यावर आपल्याला कृतार्थतेचे, तृप्ततेचे, समाधानाचे भाव नक्कीच दिसतात. अर्थात त्यामागे असणारे त्यांचे कष्ट, मेहनत, जिद्द, सहनशीलता, धैर्य, निष्ठा हे सर्व देखील निश्चितच दिसते. अनेकांवर आपली छत्रछाया धरणारा हा वटवृक्ष पुढेही अनेकांना अशीच प्रेमछाया देत राहो आणि त्यांच्यातील उत्साहाचा हा अखंड वाहता निर्झर असाच खळखळता राहो, हीच त्या साईंच्या चरणी विनम्र प्रार्थना. त्यांच्याकडून शिकण्यासारखं खूप काही आहे आणि म्हणूनच अण्णांचा हा प्रेरणादायक, स्फूर्तिदायक जीवनपट अगदी ओघावता सुद्धा बघून इतकंच म्हणावंसं वाटतं, तेथे कर माझे जुळती, तेथे कर माझे जुळती. Thank you. Very nice. अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्मा श्री सद्गुरु साई राम महाराज की जय. Now, I think although I also don't know Marathi, but I can understand, I can feel it. Now, what we're gonna play, Niharji managed to find out a rare video of Ramchand Adkarji and his wife where they are talking again in Marathi. But what we are going to do is, you explain first. It's a very short video. You give him the mic, he will explain it, and then I will play it, and in the middle I will stop it, and then you explain again. It's a very short snippet. Okay, go ahead. आप सुन रहे? हाँ, yes. जब मेरी मौसी लीला देशमुख वो बीमार पड़ी थी और जलगांव में उनका अस्पताल में भर्ती किया था, तो उस टाइम हमारे दादाजी रामचंद्र जी जलगांव की तरफ बस से रवाना हो गए थे और उसी दौरान वो बहुत चिंतित थे कि क्या हुआ होगा. तो उनको ऐसा लगा कि साईं बाबा माइक पास बैठ के, कैन यू ब्रिंग क्लोजर? हाँ, थैंक यू. कैसे उनको ऐसा लगा कि साईं बाबा एक रथ में बैठ के आगे जा रहे हैं और जलगांव की तरफ वो रथ बढ़ता हुआ जा रहा है. तो उनको लगा कि अभी कुछ डरने की कुछ बात नहीं है, जो भी होगा साईं बाबा हमारे साथ है, तो कुछ डरने की कुछ बात नहीं. और वहीं वो चिंता से भी मुक्त हो गए. ये पहला है. दूसरा सब बताऊं? हाँ, दूसरा जो वीडियो है हमारे हाँ, पहला हाँ वो दिखाओ जो मैंने एक्सप्लेन किया. Okay, let me show. Okay. Yes. लीला आमची बाजली होती. लीला बाजल्यानंतर ज्या वेळेला मला तारा ही झाली तर हिला मी पाठवलं, पण पुन्हा मग मोटारीत जात असताना मला काहीच समजत नाही कोणत्या मोटारीत असावं काय नाही. जळगाव म्हणून मी नगर वगैरे कोणत्याही मार्गाची गाडी मिळेल त्या मार्गाने जाताना दुसऱ्या दिवशी जळगावच्या जवळ मी असं असताना
एकदम असं सकाळी उठलो, 2 दिवस चहा वगैरे तर घेतलंच नव्हतं, आणि असं पाहतोय तर रथ जोरात साईबाबाचा चाललेला आहे. मी म्हणलं आता आपण काळजी मुक्त झालेले आहेत. ज्या अर्थी बाबा रथातून पळायला लागलेत त्या अर्थी काळजीचं काही कारण नाही. हा एक अनुभव. मैं तुला दृष्टांत. अब आप आगे बताएंगे. अब दूसरा एक्सपीरियंस हमारे नानी जी ने बताया था, वो ऐसा है कि वो बारसी में हम रहते थे, तो वो एक जो किचन है, किचन की तरफ से बाबा घर में प्रवेश किया और हमारे नानी जी को उन्होंने देखा, तो नानी जी ने बोला मुझे अभी खाना खाना है, भूख लगी है. तो नानी जी ने पूछा कि क्या खाओगे, तो बोले भाकरी और बैंगन का भरता मुझे चाहिए. तो हमारे नानी जी ने उनको भाकरी और बैंगन का भरता बना के दिया. बाबा ने आके उधर खाना भी खा लिया और नानी जी ने सभी बच्चों को साथ बुलाया और बोला कि बाबा अपने घर पे आए हैं तो उनका दर्शन कीजिए. सभी लोगों ने बाबा का दर्शन कर दिया. तो बाबा ने हमारे नानी जी को आशीर्वाद दिया कि आपका लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी. और ये एक्सपीरियंस हमने हमारी नानी जी ने आपको अभी बताया है. प्लीज. ओके. काय सांगायचे का? हो सांगायचे ना. म्हणजे तुम्ही असे असतात 7वीला किंवा 8वीला, तर त्यावेळेस मला म्हणजे स्वयंपाकघरातून साईबाबाशी निघाल्याला अगदी खूप उंच पांढरे कपडे अगदी डोक्याला असं बांधलेलं. तर मी अरे मुलांना साईबाबा आलेत आपली. तर मग असं त्यांना मी धरून बसवलं, नमस्कार केला, मुलानं केला, मी केला, मला डोक्याला हात ठेवला, लक्ष्मी प्रसन्न झाली. नंतर मी थोडं थांबले तर म्हणजे मला वांग्याची भाजी आणि भाकरी खायची. मग ओसरीला मी आणून बसवलं आणि त्यांच्या पुढं अशा भाकरी आणि ती वांग्याची भाजी, असं इष्टान मला झालं. ओके. आप म्यूट पे हो. You're on mute. हाँ. Okay, great. So I think this is really good. And next thing I wanted to share with you, we are trying this for the first time. We are playing a lot of audio visual this time. We'll see. I know I'm getting some messages, but Madhav Adkar ji ne Baba ki aarti likhi thi. We all know. And Bal Adkar ji jo hain, it's like that thing is coming in their family. And last time आपने सुना होगा कि he has written many poems. We didn't get a chance. Bhajan, sorry. Today, we are gonna play his bhajan, short bhajan, and I'll share all this link with you. इन्होंने ये भजन साईं लीला मैगजीन में भी भेजा है, वहां पे भी हुआ और बहुत ही सुंदर भजन है. So I will play it for you now. आडकर घराण्याचा दैवत, माझ्यावर श्रद्धा ठेवा, मी तुमच्या सदैव पाठीशी आहे. बाबांची ही शिकवण व कवीचे बाबाकडे मागणे श्री साई स्मरण या भक्तिपर काव्यातून ऐकूयात. तर कारुण्यमूर्ती मेघश्याम
सर्वव्यापी तू राधेश्याम, कारुण्यमूर्ती मेघश्याम, सर्वव्यापी तू राधेश्याम, तू ही ईश्वर तू ही राम, गोड तुझे हे साई नाम, साई राम साई राम, साई राम साई राम. दुःखहारक तू सुखकारक, तुझे स्मरण भक्ता भवतारक, तू दुःखहारक तू सुखकारक, तुझे स्मरण भक्ता भवतारक, आर्त हाकेचा तू भुकेला, आर्त हाकेचा तू भुकेला, धनवा दौलत नको जयाला, धनवा दौलत नको जयाला, तू ही ईश्वर तू ही राम, गोड तुझे हे साई नाम, साई राम साई राम, साई राम साई राम. स्थळ काळाचे बंधन नाही, स्मरण मात्रे उभा तू राही, स्थळ काळाचे बंधन नाही, स्मरण मात्रे उभा तू राही, भक्तांचा तू हसशी दाता, भक्तांचा तू हसशी दाता, एकलव्याचा तू जणू त्राता, एकलव्याचा तू जणू त्राता, तू ही ईश्वर तू ही राम, गोड तुझे हे साई नाम, साई नाम साई नाम, साई नाम साई नाम. बाबा तुमचे स्मरण घडो, उदी आरती नित्य घडो, बाबा तुमचे स्मरण घडो, उदी आरती नित्य घडो, श्रद्धा सबुरी अंगी जडो, श्रद्धा सबुरी अंगी जडो, तव चरणी मम देह पडो, तव चरणी मम देह पडो, तू ही ईश्वर तू ही राम, गोड तुझे हे साई नाम, साई राम साई राम, साई राम साई राम. नमी जनार्दन पिता राम, चराचराची स्फूर्ती राम, नमी जनार्दन पिता राम, चराचराची स्फूर्ती राम, तू ही ईश्वर तू ही राम, गोड तुझे हे साई नाम, तू ही ईश्वर तू ही राम, गोड तुझे हे साई नाम, कारुण्यमूर्ती मेघश्याम, सर्वव्यापी तू राधेश्याम, तू ही ईश्वर तू ही राम, गोड तुझे हे साई नाम, साई राम साई राम, 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 गोड तुझे हे साई नाम, तू ही ईश्वर तू ही राम, गोड तुझे हे साई नाम, गोड तुझे हे साई नाम, गोड तुझे हे साई नाम. Very nice. Okay, so I think this shows that this poetry bhajan is coming in Adkar family all the way starting from Mother Adkar ji. शेखर जी ये बोलना चाहेंगे, आप अनम्यूट करेंगे अरुण जी को? हाँ बोलिए जी. शेखर जी और मलिक जी, आप स्वतंत्र जी है, पिताजी भी स्वतंत्र सैनिक थे, उनकी याद आज टीवी से आ गई, और आप सब जो देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, उनको मैं स्वतंत्र की शुभेच्छा देता हूँ. साई राम. साई राम जी, साई राम.
वेरी नाइस एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू अटकर जी। और आपने काफी रेयर वीडियोस जो आपने दिखाए, निहार जी ने निकाले, और हमें इस पर मौका मिला कि हम बाल जी का भजन सुन सके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो आई विल शेयर दिस भजन विद ऑल ऑफ यू गाइस, राइट? एंड काकी आप भी आई, बहुत अच्छा लगा। आपने माधवराव अडकर जी की इतनी सेवा करी, डायरेक्टली हमें फर्स्ट टाइम सुने, बहुत नाइस साईं राम जी। ओके, सो नाउ what we will move is I'm going to share, there is a surprise we have. Let me share with you. So this is our surprise. We will go to Dhoop Kheda now, right? Chand Patil's place, and we'll get to know lot of stories, leelas that we don't know what's in Dhoop Kheda. So with us today, Shekhar ji, can you unmute Narendra ji? I think he has to unmute him, sir. Okay. He Okay, great. और उनको spotlight भी कर दें आप, because they will be he will be doing that. So with us we have Narendra ji. मैंने इनका नाम भी लिखा हुआ है, नरेंद्र जी धूप खेड़ा, right? And I met Narendra ji, I think couple of days back. We were looking for we were looking for somebody who can come and educate us, enlighten us, and nothing than Dhoop Kheda. When I talked to him, amazing. And like I said, we are trying for the first time. You will hear live bhajan on Dhoop Kheda, lot of stuff from Narendra ji. So please, Narendra ji, over to you. साई राम, सभी को मेरा साई राम। साई राम, साई राम, साई राम। साई साई साई, पूरे विश्व में एक नाम गूंज रहा है। दुनिया का ऐसा कोई शहर नहीं, कोई गांव नहीं, कोई जाति धर्म, हर पंथ में साई 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 शब्द गूंज रहा है। साई को कौन नहीं जानता, पूरा विश्व जानता है। बाबा शिरडी के और शिरडी के साईनाथ ने दिया हुआ मंत्र, महामंत्र, सबका मालिक एक, सारी दुनिया को डुबा रहा है। साई नाम की ज्ञान गंगा, साई नाम की भाव गंगा, साई नाम की भक्ति गंगा संपूर्ण विश्व को प्रवाहित कर रही है, पवित्र कर रही है, इंसानियत को जगा रही है। किंतु ये ज्ञान गंगा, ये भक्ति गंगा, ये पवित्र गंगा, साई नाम की गंगा संपूर्ण विश्व को प्रवाहित कर रही है। और इसीलिए शिरडी में बाबा के उस ज्ञान गंगा, पवित्र गंगा का, भक्ति गंगा का दर्शन करने में, उसमें स्नान करने में विश्व के हर कोने कोने से भक्त आते हैं। कौन नहीं आता? आप, हम सब शिरडी खींचे चले आते हैं। पर दोस्तों, जिस तरह मां गंगा के गंगा सागर का दर्शन तो करने का लाभ सबको मिलता है, किंतु गंगोत्री जाने का लाभ बहुत कम लोगों को मिलता है। वैसे ही साई नाम की गंगा प्रवाहित हुई है शिरडी से, पर इस गंगा की गंगोत्री कहाँ है? जब भी हम इस गंगा की गंगोत्री की खोज करते हैं तो श्री साई सच्चरित्र, यह आज के साई भक्तों के लिए एक आचार संहिता, संविधान है, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है। और इस ग्रंथ में चैप्टर नंबर 5 और लाइन नंबर 5 to 23, 5 से 23 तक, और 5वें अध्याय में धूप खेड़ा से बाबा शिरडी आए थे। वो कैसे आए थे, किसके साथ आए थे, इसका सारा का सारा जिक्र है। वैसे तो कहते हैं कि बाबा धूप खेड़ा से जरूर आए, पर चांद पटेल की पहली मुलाकात धूप खेड़ा में नहीं हुई थी। औरंगाबाद के पास में उस जमाने में एक जंगल हुआ करता था, जिसका नाम सिंदोन बिंदोन आज भी जाना जाता है। उस सिंदोन बिंदोन के जंगल में धूप काले में भरी दोपहरी में बाबा का पहला दर्शन जिस भक्त को हुआ था,
उनका नाम था चांद भाई पठान। औरंगाबाद जिले में पैठन तहसील में एक छोटा सा गांव आज भी है जिसका नाम है धूपखेड़ा। ये धूपखेड़ा के ग्रामाधिकारी थे, पुलिस पटेल थे, गांव के मुखिया थे, पशु प्रेमी थे। पटेल है तो रईस थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर पशु प्रेमी थे। और उन्होंने अपने घर में पाली हुई बचपने से पैदा हुई छोटी सी घोड़ी जिसको बड़ा किया, वो कहीं गुम हो गई थी और उसके खोज में जंगल जंगल गांव गांव चांद भाई पटेल भटक रहे थे। मेरी घोड़ी मिल जाए। उस घोड़ी का नाम बिजली था। ढूंढते 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 औरंगाबाद आ गए। 2 महीने से लगातार ढूंढ रहे थे। और जब वो ढूंढते ढूंढते उनके दिल में ख्याल आया कि चलो चलते चलते इस जंगल में थोड़ा झांक ले। और जंगल में जाके वो जब घोड़ी को खोज रहे थे तो अचानक उनकी दृष्टि एक आम के पेड़ के नीचे बैठे युवा फकीर पर पड़ी। इस घनघोर जंगल में या कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया और अचानक ये दिव्य मूर्ति चांद पटेल को लगा कुछ खोजे। जैसे उन्होंने कदम आगे बढ़ाया तो उस फकीर ने कहा, आओ चांद, क्या खोज रहे हो? चांद पटेल देखते रह गए, अरे ये फकीर मेरा नाम जानता है। आगे गए और उन्होंने अपने परंपरा के अनुसार अस्सलाम वालेकुम, और फकीर ने जवाब दिया वालेकुम सलाम। आप हजरत मेरा नाम जानते हैं? चांद, मैं नाम तो क्या सब कुछ जानता हूं। अच्छा, तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं क्यों भटक रहा हूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अपने प्रिय घोड़ी को खोज रहे हो ना चांद? चांद पटेल हक्का बक्का रह गए और उन्होंने कहा, हाँ हजरत, मैं मेरे घोड़ी को कई महीनों से ढूंढ रहा हूं। इतना प्रेम करते हो? हाँ, क्यों नहीं, मैंने अपने बेटी की तरह पाला है उससे। अच्छा, अरे इतना ही प्रेम अगर ऊपर वाले से किया होता तो वो भी मिल जाता है, तुझे तेरी घोड़ी मिल जाएगी। मालिक, मैंने तो खोजा, मेरी घोड़ी नहीं मिली है। कोई बात नहीं, जाओ चांद उस नाले के पास और दिल से आवाज लगाना, तुम्हारे को तुम्हारी बिजली मिल जाएगी, तेरी घोड़ी तुझे मिल जाएगी। चांद पटेल गए, चांद पटेल ने आवाज लगाई, बिजली बिजली बिजली, और देखते क्या, उनकी घोड़ी दूर से दौड़ी दौड़ी आ रही थी। घोड़ी नजदीक आई, उन्होंने घोड़ी को पकड़ा और लाके बाबा के पास में जो आम का पेड़ थे बाजू में बांध दिया। और फिर बाबा के साथ में बहुत सारी बातें हुई। बाबा ने कहा, चांद, तुझे तेरी घोड़ी मिल गई, किंतु क्या अब मुझे तू चिलम नहीं पिलाएगा? चांद पटेल ने अपने जेब में हाथ डाला, उनकी जेब में चिलम थी, बाहर निकाला, तमाकू था, साफी थी। बोला, हजरत, मेरे पास में चिलम भी है, तमाकू है, साफी है, पर क्या करें, आपको तो पता है चिलम बनाने के लिए पानी की जरूरत होती है। बाबा ने कहा, अरे पानी कहते हो? पानी नहीं, ये माँ गंगा है और माँ कभी अपने बेटे को प्यासी नहीं रखती। चांद, चल तुझे माँ गंगा का भी दर्शन करा देते हैं। उस फकीर ने चिमटा उठाया, जमीन में पटका और कहा, अल्लाह मालिक, और देखते ही देखते पानी की धारा गंगा प्रवाहित हो गई। चांद पटेल ने उस चिलम को भिगोया, 2 हाथों से अंजलि से पानी पिया, तृप्त हो गया। वो देखते ही रह गया, अरे ये फकीर, अभी तो यहां से पानी निकला। और फिर वो फकीर की तरफ देख रहा था तो फकीर ने कहा, चांद, क्या खोज रहे हो, क्या सोच रहे हो? मालिक, चिलम तो तैयार हो गई पर मेरे पास में अंगार भी नहीं है। बट तो उस फकीर ने कहा, चांद, ये अंगार नहीं है, ये अग्नि देवता है, ये पूरे चराचर में है, आप में है, मुझ में है, प्राणी मात्रों में है, पेड़ पौधों में है। चांद पटेल को बड़ा आश्चर्य लग रहा था, पेड़ पौधों में अंगार? तो बाबा ने कहा, अरे जब पौधे सूख जाते हैं तो जंगल में आग क्यों लगती है? बोले, ये पेड़ पौधे एक दूसरे से घसते हैं, उससे अंगार। तो इसी से बात है, देख चकमक में भी आग होती है। दोनों की बातें हुई, फिर बाबा ने चिमटा उठाया, जमीन में घुसाया, अल्लाह मालिक का और अग्नि देवता प्रकट हो गई। दोनों ने चिलम पिए। चांद पटेल को पता चल चुका था ये सामान्य फकीर नहीं है। और फिर बाबा ने कहा, चांद, तुझे तेरी घोड़ी मिल गई, तेरी प्यास भी बुझ गई, अब चिलम भी पी लिए, चल अस्सलाम वालेकुम। चांद पटेल ने कहा, नहीं मालिक, हजरत, मेरी एक दिली इच्छा है। क्या चाहते हो चांद? मैं इस गांव का मुखिया हूं,
आपके दरस से, आपकी मिलने से मेरी घोड़ी मिल गई। शायद आपके पांव मेरे गांव में लग जाएंगे तो शायद मेरे गांव वालों के भाग भी जाग जाएंगे। हंसते हुए फकीर ने कहा, चांद, जो इंसान अपने साथ अपनों की सोचता है, औरों की सोचता है, तू तो ग्रामाधिकारी है, मुखिया है, अपने गांव वालों की सोचता है, चल मैं जरूर आऊंगा। और चांद पटेल धूप खेड़ा लेके आए। दोस्तों, ये धूप खेड़ा आज भी है, ये सिंदोन बिंदोन जंगल आज भी है। लेकिन इस गंगोत्री की खासियत वैसी है जैसे कि गंगा सागर और गंगा स्नान के लिए कुंभ, प्रयाग, बहुत सारी जगह, वाराणसी हम जाते हैं, पर बहुत कम लोग गंगोत्री जाते हैं। धूप खेड़ा एक गंगोत्री है बाबा की, और इस गंगोत्री में जाने का सौभाग्य मुझे 2004 में बाबा ने अचानक दिया। मेरे ऊपर एक संकट आया था, उस संकट में मैं भटक गया था। नरेंद्र जी, आप म्यूट हो गया, आपका म्यूट दब गया। नरेंद्र जी म्यूट हो गया। शेखर जी, कैन यू अनम्यूट? हाँ, ओके। और फिर जीवन यात्रा खत्म कर दो। लेकिन मैं जब लाइन में लगा तो मुझे अचानक उस हॉल में चांद पटेल और बाबा की मुलाकात का वो पोस्टर दिखा, और मैंने सोचा, रात भर लाइन में हूँ बाबा, तेरे पास भी इतने लोग वीआईपी पास लेके आते हैं। मैं तो सोचा कि वीआईपी पास वाले दर्शन करने वाले लोग बड़े होते होंगे, लेकिन ये तो तेरा वीआईपी भक्त है जिसने पहली बार दर्शन आपका किया, आपकी वाणी सुनी, आपने जिसके लिए चमत्कार किए, जिसके कहने पर आप उसके गांव गए। ये भक्त कितना भाग्यशाली होगा, ये गांव कितना भाग्यशाली हुआ। ये एक विचार मेरे मन में आया और मैं बाबा का दर्शन करके और मैं धूप खेड़ा खोजते शिरडी छोड़ के 2004 जो निकला, लोगों को भी पता नहीं था। फिर ये गांव वो गांव करते करते रात को 11 बजे मैं धूप खेड़ा पहुंचा और बाबा का दर्शन हो गया। उस पावन भूमि का मुझे दर्शन हो गया, और ये धूप खेड़ा आज भी है, आपको आना है। दोस्तों, मैं कोई कलाकार नहीं ना, बस बाबा का भक्त ऐसा हो कि जुड़ा तो कॉलेज लाइफ से हूं, लेकिन पहली बार कोरोना में जब वक्त मिला तब सच्चरित्र मैंने पढ़ा है। किंतु बाबा के बारे में और बाबा के भक्तों के बारे में जानने की लालसा, बाबा के विचारों की लालसा ने मुझे पूरे देश में और देश के कोने कोने में पहुंचा दिया। मैं आपको आज इस पुनीत भाई के माध्यम से और इस सत्संग के माध्यम से आपको स्पेशली बाबा के तरफ से, धूप खेड़ा की तरफ से, चांद पटेल की तरफ से मैं इनविटेशन देने आया हूं। पुनीत भाई ने बात की, बताया मुझे इंट्रोडक्शन करते समय कि ये धूप खेड़ा के प्रचारक, और मैंने इनका नाम नरेंद्र भाई धूप खेड़ा लिखा। ये बात सही है। किसी ने मेरा नंबर जब डायल किया, उनके भी ट्रू कॉलर में ऐसा ही नाम आया था, जबकि मैं नासिर हूं और नागपुर में रहता हूं, पर बाबा के नाम से जुड़ना इससे और भाग्य क्या हो सकता है। तो मैं पुनीत भाई की और आपकी आज्ञा हो तो मैं वो इन्विटेशन, धूप खेड़ा में क्यों आना चाहिए, वहां क्या है आज। दोस्तों, एक खास महाराष्ट्र में धूप खेड़ा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में तीर्थ स्थली भी है, गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त, पर आज भी वहां गवर्नमेंट की बस तक जाने का रास्ता नहीं, इसलिए बस भी जाती है। वो एक ऐसा गांव है जिस गांव में आप जाओगे तो होटल तो दूर है, चाय की कैंटीन तक नहीं, केवल बाबा का मंदिर, छोटा सा गांव। उस गांव वाले ग्रामीण लोग, चांद पटेल की समाधि, और बाबा जब धूप खेड़ा आए थे तो उस पेड़ के नीचे बैठा करते थे, जो पेड़ कब्रिस्तान में था नीम का। उस पेड़ के नीचे एक पत्थर है, आज भी है, उस पत्थर से लेटकर बाबा युवा थे, और तब बाबा का नामकरण भी नहीं हुआ था। तो चांद पटेल और बाबा की गुप्तगू बातें वहां होती थी। आज भी वो पेड़ है, चांद पटेल की मजार है, और आने वाले भक्तों के लिए उस धूप खेड़ा का उत्थान जिन्होंने किया वो मेरे मार्गदर्शक गुरुवर्य स्वामी बलदेव जी भारती, जिनके कारण मैं उस गांव में गया। तो जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे ये मार्ग दिखाया, और बस फिर बाबा की महिमा और बाबा, और एक कई कहते हैं कि मिलना कठिन है संत का, बड़ भाग से मिलते कई, गर मिल गए संजोग से तो संगति मिलती नहीं, गर मिल गई संगति तो जन्म का साफल्य है, और तारीफ क्या उनकी करूं वो शहंशाह के तुल्य है। इसलिए हम बाबा को राजाधिराज, योगीराज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ जैसे पुकारते हैं। दोस्तों, आप जरूर आइए। धूप खेड़ा ही बाबा क्यों आए? वो चांद पटेल की मुलाकात जो हुई थी वो जंगल सिंदोन बिंदोन औरंगाबाद के पास में। आज भी वो पेड़ है जो 150-200 साल पुराना है, जहां बाबा ने चिमटा मारकर पानी निकाला था। वो पहाड़ी के ऊपर वो पेड़ है जंगल के वहां,
और उस जो पानी निकाला था तो वो परिवार ने वहां बहुत बड़ा कुआं बना लिया। लेकिन खासियत है कि धूप काले में भी वहां इतना पानी रहता और इतना मीठा पानी है, और उस पेड़ के आम भी इतने मीठे है। मोरे नाम का परिवार है, बहुत गरीब परिवार है, उनकी छोटी सी खेती है, ज्यादा से ज्यादा 1-2 एकड़ होगा, उसमें वो खेती बाड़ी करते हैं, अनाज उगाते हैं और बाबा की कृपा से चलते हैं। मैं आप सब लोगों को आज पुनीत भाई ने के माध्यम से बाबा ने सौभाग्य दिया आपको वहां पहुंचने के लिए। आज तो चांद भाई के नाती भी हमारे साथ जुड़ने वाले थे, मेरे गुरुवर्य जिन्होंने धूप खेड़ा का उत्थान किया, जिन्होंने शिरडी में 12 से 14 साल वो हिमाचल के थे, साई का नाम सुन के शिरडी आ गए और शिरडी में ही रह गए। पढ़ा लिखा युवक, वो एमए इंग्लिश लिटरेचर है, और वो शिरडी के हो गए और वहां उनकी तपस्या चली, साधना हुई, और बाबा के आदेश से वो शिरडी छोड़ के धूपखेड़ा आ गए। वहां बाबा का मंदिर बनाया। आप ज्येष्ठ साई भक्त केवी रमनी साहब की इच्छा थी वहां मंदिर बने, वो मंदिर का काम उन्हीं के माध्यम से हुआ। फिर चांद भाई पटेल की मजार ऐसी पड़ी थी खुले में, तो उन्होंने मिट्टी से लिता पोती की, उसके ऊपर टीन का शेड डाला। अभी तो बहुत सुंदर, एक 2 साल पहले गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत सुंदर उसका डिजाइन बना के चांद पटेल को मजार को ऊपर से कवर किया है। तो आप जरूर आइए, और वहां स्वामी जी आने वाले भक्तों की निःशुल्क, निस्वार्थ, निर्मोह आने वाले भक्तों की सेवा करते हैं। मैंने जब पूछा बाबा इतने सारे भक्त आते हैं सब धर्म स्थान पे, डोनेशन पास रहता है, लेते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ जो भी भक्त आता है ना अपने दिल में बाबा को लेके आता है, और जिसके दिल में बाबा होते उसकी सेवा करने से जैसा सौभाग्य नहीं है। तो वो भक्तों की सेवा में बाबा को ढूंढते हैं, और सेवा साई साधना आश्रम उसका नाम रखा है। वहां एक कथा है, साई गणेशा के रूप में बाबा विराजमान है। कभी मौका मिलेगा जब वो स्वयं आने वाले। आज कोरोना के कारण औरंगाबाद के बाजू में 2-3 जो देहात है, दिन्नापुर है, औड़गांव है, वहां कुछ कोविड के पेशेंट्स मिलने से गवर्नमेंट ने उसको पूरा ब्लॉक कर दिया। इसलिए आज हम वहां के कुछ वीडियोस, फोटो आपको नहीं दिखा पाए, शायद बाबा की मर्जी। और इतना जरूर है कि मुझे पूरी आशा है कि बाबा जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम सब मिलेंगे, स्वयं स्वामी बलदेव जी भारती भी रहेंगे। चांद पटेल के 2 पुत्र थे, हसन और हुसैन। अभी चांद पटेल की 5वीं पीढ़ी चल रही है, तो चौथे पीढ़ी के जो वंशज है, 4th जनरेशन के, बाबूलाल पठान, और दूसरा है उसका भी नाम चांद भाई पठान ही है, और उनके बेटे गफूर है, असलम है। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि 2004 से उनसे जुड़ा। फिर मेरे मन में आया कि गंगोत्री का प्रचार आप जैसे भक्तों तक होना चाहिए। मैंने बाबा से विनती की, बाबा आपकी इतनी पवित्र गंगोत्री, जहां अपने दिल की धड़कन, इतनी शांति है दोस्तों कि अपने दिल की धड़कन हम सुन सकते हैं, इतनी शांति। कोई कहता नहीं कि फूल लो, हार लो, गर्म पानी है, अमुक है, तम, कोई नहीं, कोई एकदम शांत है। और उस शांति में जब जाता है इंसान तो क्या कहे, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। तो आइए, मैं आपको सुमित भाई की अगर आज्ञा है तो मैं वो इनविटेशन, फिर बाबा ने मुझे उस धूपखेड़ा की हिस्ट्री के एल्बम बना लिए। मैंने कभी जिंदगी, मेरी मातृभाषा मराठी है, किंतु बाबा ने मुझसे कुछ भजन लिखवा लिए ना। मैं कभी संगीत स्कूल गया, लेकिन बाबा ने मुझे बजाना पढ़ा दिया। और आज तक मैं बाबा के कारण, बाबा के आशीर्वाद के कारण देश के 16 राज्यों में करीबन 250 जगह जाके, अंडमान निकोबार, पंजाब, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, कर्नाटका, बीदर, ये एपी, आंध्रा, बहुत सारी जगह, यूपी, झारखंड वगैरह में जाके आया। बाबा के प्रचार के लिए मेरा एक उद्देश्य है कि मेरे साई भक्तों से मिले, बाबा के विचारों का प्रसार हो। क्योंकि बात ऐसी है दोस्तों कि आजकल सचिन तेंदुलकर के जो फैंस है, बच्चे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि 10 नंबर की हमने जर्सी पहन ली तो हम सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे। तो बहुत बार ऐसा लगता है कि कफनी पहनने से, दाढ़ी बढ़ाने से, चंदन का टीका लगाने से शायद बाबा हमें लाइक करेंगे, पर वैसी बात नहीं। सच्चरित्र में बाबा ने जो जो बातें दी है कि हमने क्या करना चाहिए, बाबा कोशिश करता हूं। आज मैं आपके सामने धूपखेड़ा का इनविटेशन देने आया हूं। ओवर टू पुनीत। सो नरेंद्र जी, पहले मैं थोड़ा फोटो दिखाऊं
ठीक है, एक मिनट और आप भक्तों को बताना कि ये कौन सा, मैंने थोड़ी फोटोज। जी जी, अरे वाह, साई राम। ये जो मजार दिख रही है चांद पटेल के अभी की मजार है। इसको अभी गुरु पूर्णिमा 2017 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। गोरखपुर के श्रीवास्तव सर थे, वो इनकम टैक्स कमिश्नर, मानकापे दादा, सुनील इंगड़े पाटिल। और राइट साइड में जो दिख रहा है वो वही नीम का पेड़ है, जो उसके पत्ते अभी भी कड़वाहट भूल चुके हैं, मीठे हैं। और वो नीचे में बाबा के फोटो के सामने जो पत्थर दिख रहा है व्हाइट, तो वही वो पत्थर है जिसे लेट कर बाबा बैठा करते थे युवा अवस्था में। और दोस्तों ये पेड़ जो है ना, ये कल्पवृक्ष से कम नहीं है। इसका अगर आप इजाजत दे तो मैं एक वाकया सुनाता हूं। मेरे साथ में चंद्रपुर के एक भक्त आए थे और उनकी 22 स्कूल कॉलेज अपनी खुद की है बाबा के नाम से, साई महाविद्यालय, साई इंजीनियरिंग कॉलेज, साई लॉ कॉलेज वगैरह। इनको लेके गया था मैं, मेरे साथ ही आए थे, हम लोग मिलके गए थे। ये पेड़ के नीचे बैठे थे, तो अचानक उन्होंने कहा कि नरेंद्र भाई आप बहुत भाग्यशाली, आपको सुधीर दळवी जी को देखने को मिला, मेरी बड़ी इच्छा है कभी उनसे मिलूं। मेरे मुख से अनायास निकल आया, सर आप जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं ना, यहाँ हर मन्नत पूरी होती है, या बाबा स्वयं है, जरूर एक दिन आपकी इच्छा बाबा पूरी करेंगे। बोले पता नहीं वो दिन कब आएगा। और आप यकीन मानिए 5 मिनट के अंदर ही मेरे फोन पे बेल बजी और मैंने फोन उठाया, आगे से आवाज आई, ओम साई राम। मैंने कहा ओम साई राम, कैसे हो नरेंद्र? और मेरे से बात कर रहे थे जिन्होंने बाबा की भूमिका इतनी अच्छी की कि आज दुनिया में जितने साई भक्त उनके दिल में वो बाबा बैठे उनके रूप में, वह सम्माननीय साई भक्त सुधीर दळवी जी। तो मैंने बोला सर आपने मुझे कैसे के साई राम एकदम से फोन किया? अरे कुछ नहीं, मैं एक टीवी सीरियल का शूट कर रहा था, बीच में आधा घंटे का ब्रेक है, न जाने मुझे आपकी इतनी याद आई। मैंने बोला चल फोन लगा लेते। मैंने बोला सर हम आप ही को याद कर रहे थे, मेरे पास में ऐसे ऐसे भक्त बैठे हैं, मैं फोन देता हूँ, बस आप 2 मिनट बात कर लीजिए। और बाबा ने फोन पे बातें कर दी थी। सुधीर दळवी जी बात करते और वो सर के आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा तुमने कहा ये बाबा है, कितना चमत्कार है, 1 मिनट में मैंने इच्छा की तो बाबा ऐसी इच्छा प्रकट कर देते, पूरी कर देते। और मैं दिल से चाहता हूं आप जरूर आइए, एक बार जरूर आइए धूपखेड़ा, आप भी देखेंगे आपके दिल को, अपने अंतरात्मा को। आड़कर जी की आज परिवार आया था, उन्होंने लिखा सौख्य दातारा जीवा, आरती साई बाबा, सौख्य दातारा जीवा। दोस्तों हमारे शरीर को, मन को आनंद देना अलग बात है, जो अंदर में बैठा हुआ जीव है उसको आनंद, उसको सुख मिलने का स्थान अगर आज कोई है तो धूपखेड़ा है। आगे बढ़ते हैं। So for all the devotees, I know everyone knows Sudhir ji played the role of Baba in Manoj Kumar's Shirdi Sai Baba. Okay, next picture. हाँ, ये जो साई गणेशा का फोटो है और लेफ्ट साइड में जो है वो वही आश्रम है जहाँ आप कभी भी धूपखेड़ा जाओगे तो वहां चाय की कैंटीन तक नहीं, मैं बताया। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, जब भी जाओगे तो स्वयं स्वामी जी के माध्यम से ये सेवा धाम आप जो देख रहे सामने में, तो वहां वो साई गणेशा के मंदिर का कलश आपको दिख रहा है। तो ये साई सेवा धाम आश्रम है। जब स्वामी जी धूपखेड़ा आए थे तो मंदिर बन जाने के बाद में वो वापिस अपने गांव चले गए थे, शिरडी चले गए थे। धूपखेड़ा में मंदिर का ट्रस्ट बन चुका था बाबा के मंदिर का, लेकिन न जाने बाबा ने उनको कहा था कि मैंने मंदिर बनाने के लिए नहीं भेजा, आपको मैंने भेजा है सेवा करने के लिए। वहां जो भी भक्त है उसकी सेवा करना है। वो वापिस आ गए, सोच रहे थे क्या करें, तो चांद पटेल के चौथे वंशज बाबूलाल पठान, उनकी खेती थी। और बाबूलाल ने कहा बाबा आप एक काम कीजिए ना, मंदिर वाले संभालने वाले तो ट्रस्टी है, आप मेरे खेती में वो झोपड़ी है वहां आप रहिए। और वहां एक छोटी सी झोपड़ी बना के स्वामी जी रहना शुरू कर दिया। और वो झोपड़ी का एक नियम था उनका, उनके थाली में अगर 1 रोटी रहती तो आधी वो दूसरे को देते थे, आधी है तो उसका आधा दूसरे के देना। ऐसे करते करते जो भी भक्त आता उसको पानी पिलाना, चाय पिलाना, ऐसे करते 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 वो बहुत बड़ा आश्रम हो गया। और आज भी भक्त जब आते हैं तो उनकी रहने की, खान पान की, चाय नाश्ता बहुत बार तो होता है कि उनको औरंगाबाद ले जाने के लिए भी किसी को भेजा जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे आने वाले भक्त के दिल में बाबा बैठे हैं। वो स्वामी जी आपको नेक्स्ट टाइम जरूर मिलने वाले हैं। और ये साई गणेशा जो है हुआ ये कि जब धूपखेड़ा आश्रम बन रहा था
तो अचानक एक भक्त ने बोला, बाबा ये आश्रम में मंदिर नहीं है तो मैं मंदिर बनवा देता हूँ। वो के कृष्ण राव थे हैदराबाद के, शायद नाम सुना होगा आपने, के कृष्ण राव बिल्डर है बहुत बड़े। उन्होंने एक मंदिर बना दिया। अब मंदिर तो बना दिया पर बिठाए किसको? स्वामी जी की दिल में थी बाबा की भक्ति, वो बोले बाबा को बिठाए। पर बात ये हुई कि एक गांव में साई के 2 मंदिर क्यों हो? गांव एक है, धूपखेड़ा में एक बाबा का मंदिर होना चाहिए। तो फिर बात ये आ गई कि हम बाबा का मंदिर डबल होता है करके ना बनाए तो मंदिर खाली नहीं रखा जा सकता। किसी ने कहा हनुमान जी का बनाइए, किसी ने कहा माँ का बनाइए, कोई काली का बनाइए, कोई बोले श्री राम का बनाइए, कोई सब अपने अपने तरीके से बता रहे थे। स्वामी जी का दिल नहीं मान रहा था, तो उन्होंने कहा कि चलो बाबा को ही पूछते। वो शिरडी चले गए। लेंडीबाग उनकी प्रिय स्थली है, वो नंदादीप जो जहां चलता है, वो कहते हैं कि यही एक जगह बैठी जहां बाबा बहुत जल्दी मिलते हैं। तो वहां के वो ध्यान लगा के बैठे थे, और बैठे थे तो अचानक वो कोई एक छोटा सा बच्चा है, उन्होंने पीछे से हिलाया, उन्होंने आंखें खोली तो शिरडी में जो छोटे छोटे फोटो बाबा के बांटते हैं, वैसे उस बच्चे ने उनके हाथ में फोटो दे दिया। उनको लगा कोई फोटो में, उन्होंने जेब में डाल दिया। फिर ध्यान लगा के बैठे रहे। फिर उनका ध्यान समाप्त होने के बाद में जब उठे वो दर्शन के लिए, तो उनको याद आया किसी ने मुझे फोटो दिया था। जब वो फोटो देखा तो उनको अचरज लगा, क्योंकि वो बाबा का भी फोटो था और गणेशा, ये साई गणेशा का फोटो उनके हाथ में था। उन्होंने सोचा मैं शिरडी में इतने साल रहा, ये तो फोटो मैंने कभी नहीं देखा। फिर वो बच्चे को ढूंढने लग गए। वो बेटा क्या, वो बच्चा कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर वो दुकान में गए, कहीं ये फोटो आए हैं मार्केट में, तो बोले सर हमने तो महाराज ये पहली बार देख रही, ऐसा फोटो हमने कभी नहीं देखा, शिरडी में किसी के पास में नहीं। तब उनको लगा शायद बाबा की मान्यता होगी कि शायद बाबा साई गणेशा के रूप में वहां बैठना चाहते थे। वो वहीं से जयपुर गए और उन्होंने मूर्ति का ऑर्डर दिया और वो फोटो दिखा कि ये मूर्ति बनाई। फिर बाद में पता चला कि साई युग का श्री गणेशा, धूप गांव में साई गणेशा, शायद ये बाबा की मर्जी हो और यहाँ साई गणेशा के रूप में बाबा विराजमान है। और टू पुनीत सर। ओके ग्रेट, सो आई थिंक दैट्स गुड। आप नरेंद्र जी वो लाइव इनविटेशन सबको दीजिए, और इसके बाद आई हैव अ रिकॉर्डेड वीडियो बाय स्वामी जी, like Narendra ji said, because of COVID they have quarantined that Dhupkheda, he couldn't come, so we have a recorded message from him to all of you guys, and also video tour of the ashram. So please start kijiye Narendra ji. बोल श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आजा बंदे धूप गाँव, आजा बंदे धूप गाँव, आजा बंदे धूप गाँव, आजा आजा बंदे धूप गाओ, जहाँ पे मिलेगी साई शाम। साई भक्तों, ये भजन बाबा ने मुझसे लिखवा लिया, लेकिन ये गाया है पार्श्व गायक सुरेश वाडकर जी ने। मैं तो अनपढ़ बाबा का भक्त हूँ, फिर भी दिल से बाबा के लिए गाता हूँ, साई भक्तों के लिए गाता हूँ। आइए हम सब लोग गाते हैं और बाबा का नाम लेके इस इनविटेशन को दिल से कबूल करते हैं। साई राम 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 साई राम। आजा बंदे धूप गाओ, 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 जहाँ पे मिलेगी साई छाँव।
आजा बंदे धूप गाओ, जहाँ पे मिले सारे जाओ। साई राम 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 साई राम। धूप खेड़ा क्यों आना चाहिए? धूप का वो जगह है जहाँ से शिरडी आए साईं। धूप का वो जगह है जहाँ से शिरडी आए साईं। पहले साईं को जिसने जाना, धूप गाँव के जान भाई। धूप गाँव की मिट्टी पावन, धूप गाँव की मिट्टी पावन, प्रकट भूमि है धूप गाँव। आजा बंदे धूप गाँव, जहाँ पे मिलेगी सारी इच्छा। आजा बंदे धूप गाओ, आजा बंदे धूप गाओ। धूप खिड़ा वो जगह है जहाँ शिरडी जाने के पहले और एक तपस्वी जब जंगल से पहली बार जनता के बीच, भक्तों के बीच, आम आदमी के बीच आए तो वो धूप खेड़ा में आए। दोस्तों सोच के देखिए, वो उस भक्त का गाँव है जिसकी आंखों ने सबसे पहली बार उस फकीर का दर्शन किया। ये उस भक्त का गाँव है जिसकी कानों ने सबसे पहले बाबा की वाणी सुनी। ये उस भक्त का गाँव है जिसके लिए बाबा ने सबसे पहले चमत्कार की। कितना पावन भक्त होगा, उसकी आत्मा कितनी पवित्र होगी। ऐ मेरे मालिक सारे जान के दाता, बाबा ऐसी भक्ति हम सबको देना, हम सब सुनने वाले को देना, ताकि तेरे चरणों की करीब हम पहुंच पाए। दोस्तों चांद पटेल के साथ वहां मीठा नीम है। इस नीम की एक खासियत है, वैसे नीम का पेड़ कड़वाहट भरा होता है, उसके पत्ते कड़वाहट भरे होते हैं, किंतु धूप खेड़ा कर रहे हैं या शिरडी के गुरु स्थान का, उसके नीम के पत्ते अपनी कड़वाहट भूल चुके हैं। हम दर्शन तो करते हैं, पत्ते खाने की, पत्ते ग्रहण करने की, प्रसाद लेने की लालसा में न जाने लोग जब भी पेड़ के पास में देखते हैं कि एक पत्ता काश मुझे मिल जाए बाबा, तेरे लिए मिलता। तो दोस्तों ये नीम वृक्ष तो गुरु स्थान का है या धूप खेड़ा का, जो हमें संदेशा देता है, वो क्या संदेशा देता है, आइए सुनिए। मीठा नीम धूप गाँव का कहता है कुछ बात विशेष। मीठा नीम धूप गाँव का कहता है कुछ बात विशेष। हट जाती है कड़वाहट जिसने अपनाया साई संदेश। हट जाती है कड़वाहट जिसने अपनाया साई संदेश। धूप गाँव की मिट्टी पावन, धूप गाँव की मिट्टी पावन, प्रकट भूमि है धूप गाँव। आजा बंदे धूप गाँव, जहाँ पे मिलेगी साई जान। आजा बंदे धूप गाँव, आजा बंदे
आजा बंदे होगा वहाँ पे मिलेगी शिरडी बारात के साथ चांद भाई पटेल, उनका परिवार, गांव वाले बाबा शिरडी पहुंचे। महासभापति जी ने स्वागत किया, आओ साईं पधारो साईं। शादी हुई, लेकिन जब वक्त आया वापस जाने का तो बाबा ने कहा चांद, अरे तेरा मेरा साथ यही तक है, हर इंसान का साथ ऊपर वाला डिसाइड करता है, ये मेरी कर्म भूमि। चांद पटेल रो रो के कह रहा था, नहीं माली, आप मेरे परिवार की शादी के साथ में आए थे, मैं सुनी बारात कैसे ले जाऊं? चांद समझा, अरे मैं तेरे से जुदा नहीं हो रहा हूं, मैं तेरे साथ ही हूं। सब शिरडी वाले देख रहे थे। चांद पटेल को बाजू में ले लिया, बाबा ने उनके कानों में बता दिया, न जाने क्या मैसेज दिया, क्या संदेश दिया। चांद पटेल ने आके पूछी और कहा, अच्छा हजरत साईं ये बात है, मैं जरूर जाऊंगा। खुश हो गया। अब चांद पटेल के कान में बाबा ने क्या बताया कि जब साईं का साथ दिए तो उसके रहस्य के पर्दे अपने आप खुलते हैं। पर जाते जाते चांद पटेल ने कहा, बाबा मैं तो मेरे गांव चले जाऊंगा, पर आपकी याद बहुत आएगी। बाबा ने कहा, घबरा मत, ये पंछी लेके जा, ये पंछी साथ में ले जा चांद, ये तुझे मेरी याद दिलाता रहेगा, मेरा सानिध्य, मेरा सहवास, मेरा एहसास तुझे कराता रहेगा। चांद पटेल जब वापस लौटे तो साथ में वो पंछी लेके आए। दोस्तों आज भी उस मीठी नींद के पेड़ के ऊपर जब भी मैं जाकर देखता हूँ, पंछी बैठे रहते, चिड़चिड़ाहट चलती रहती है, आवाज आते रहते हैं, मेरे दिल को लगता है कि पंछी ऐसे चांद पटेल के वंशज है, शायद में बाबा ने दिए हुए पंछियों के ही वंशज है, और ये आपस में बातें करते होंगे और सोचते होंगे, शायद बाबा की याद करते होंगे। मेरे दिल को लगा और बाबा ने वो शब्दों में बांधा। आइए धूप खेड़ा में एक चीज आपको देखने को मिलेगी, वो मीठानी, चांद पटेल की मजार, बाबा का मंदिर, साईं गणेशा का मंदिर और आपके रहने के लिए साईं सेवा साधना आश्रम। किंतु उस पेड़ के ऊपर बैठे हुए पंछी क्या कहते हैं? पंछी गया था चांद को, उसका भी वंशज रहता है। पंछी गया था चांद को, उसका भी वंशज रहता है। मीठे नीम पे बैठे सदा साईं साईं गाता है। मीठे नीम पे बैठे सदा साईं साईं गाता है। धूप गाँव की मिट्टी पावन, धूप गाँव की मिट्टी पावन, प्रकट भूमि है धूप गाँव, आजा बंदे धूप गाँव, जहाँ पे मिलेगी साईं, आजा बंदे धूप गाँव, आजा बंदे धूप गाँव, आजा बंदे धूप गाँव, जहाँ पे मिलेगी साईं, साईं राम, गाइए साईं राम, 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 साईं राम राम राम, साईं राम राम राम, साईं राम राम राम, साईं राम, साईं राम राम राम, साईं राम, साईं राम राम राम, साईं राम। बोल श्री सच्चिदानंद सद्गुरु
साईनाथ महाराज की जय। वेरी नाइस। साई राम, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। नरेंद्र जी, आई एम सॉरी, विदाउट योर परमिशन I couldn't stop. Baba took my hands from the address book in the cell phone. I have shared your number with all the devotees. I should have asked you before. मैंने सबके साथ आपका नंबर शेयर कर दिया पहले से ही। ओके जी जी, सॉरी। अगर आपके आगे तो मैं एक मिनट कुछ करूं। हाँ बोलिए बोलिए। एक बात कहना चाहता हूं, मैं जब धूपखेड़ा गया, चांद पटेल के मजार पर मिला तो लगा शिरडी है, आप है, हम है। कभी अपने दिल को सोचे, अगर हमारे दिल से अगर साई नाम निकल गया, शिरडी कभी शिरडी ही नहीं है और साई ही नहीं है तो जीवन कैसा रहेगा, उनके बिना कैसा है? कल्पना करके देखिए। और ये जब मेरे दिल में आया कि काश चांद पटेल तेरा कितना शुक्रिया अदा करूं, इसलिए मैंने कुछ लाइन लिखी थी। अगर साई से चांद की मुलाकात नहीं होती, अगर साई की चांद के साथ मुलाकात नहीं होती, साई योग ये हकीकत ही नहीं होती। अगर साई से चांद की मुलाकात नहीं होती, साई योग ये हकीकत नहीं होती, ना शिरडी होती, ना साई भक्ति होती। हम सब साई भक्तों के जीवन की कहानी सुनी सुनी सी होती। इसलिए चांद तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, इसलिए चांद तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। शिरडी तो शिरडी है, जीवन में धूपखेड़ा में आकर तुझसे मिलने का वादा करता हूं, तुझसे मिलने का वादा करता हूं। दोस्तों, धूपखेड़ा के वो मीठी नींद के नीचे ही मुझे ये सारी बाबा ने कला दे दी। मैं आप लोगों को बता दूं, केवल एक वाद्य, आत्मनिर्भर भारत, स्वतंत्रता दिन की सबको शुभकामनाएं। पर बाबा ने अपने भक्तों को सारी विवंचना से स्वतंत्र कर दिया। एक ऐसा कवच दे दिया कि उसके पास भी कोई विवंचना, कोई संकट नहीं आता। तो बाबा के भजन और सत्संग करते समय एक दिन मेरे म्यूजिशियन ने मुझे धक्का दे दिया, वो पहुंचे नहीं, और मैं रोया, बाबा को कहा, बाबा अगर ऐसे ही होना है तो फिर लाइफ में क्यों है, मैं सत्संग छोड़ दूं या मुझे कोई रेमेडी दो। दोस्तों, दूसरे दिन मेरे मित्र का फोन आया और मैंने इंस्ट्रूमेंट खरीदा, और ये इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से ही अकेला एक इंसान, इसलिए कोई बड़ापन नहीं, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि कहीं भी बाबा का एक लूना जो होती है छोटी सी, वो कहीं झुग्गी झोपड़ी में दूर दराज में अकेला इंसान पहुंच जाता है। सत्संग में बाधा नहीं आती, भजनों में बाधा नहीं आती, और इसलिए ये मार्ग चुना। और बाबा की कथा, बाबा का सच्चरित्र, बाबा के सच्चरित्र की वो बातें, बाबा ने सच्चरित्र में कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, रिलेशन मेंटेनेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सब कुछ लिख के रखा है हम सबके लिए। इकोनॉमी कैसे दुरुस्त करना है, सब लिखा है। वो समझने के लिए मेरी ये कोशिश रहती कि मैं युवाओं में पहुंचूं, उन लोगों तक पहुंचूं जिन लोगों तक बाबा के विचार पहुंचने में बहुत समय लगता है। यह सच्चरित्र होने के कारण जो समझ नहीं पाते उन तक पहुंचाने की बाबा से आज्ञा लेकर सेवा धूपखेड़ा से शुरू हुई 2011 में। और मुझे बहुत भाग्यशाली, आज तक मैंने ना कोई विजिटिंग कार्ड छापा, मेरे गुरुजी ने कहा कोई जरूरत नहीं, ना कोई ऐड है, कहीं नहीं। लेकिन एक दिन मुझे खोजते खोजते बाबा लेके गए भक्त के यहाँ, जिसे दुनिया जानती है। वो दिन था 24 जुलाई 2016, और वो भक्त थे जिन्होंने बाबा का दर्शन सारे विश्व को कराया, बाबा का जीवनी, बाबा का जीवन चरित्र सबको समझाया। फिल्म डायरेक्टर, एक्टर साई भक्त मनोज कुमार साहब, उनके बर्थडे पे मुझे सत्संग करने का मौका मिला। हम सबको बाबा भर के दे, यही प्रार्थना करता हूँ। और सुमित भाई है, और उनसे भी नंबर, धूपखेड़ा अगर आना है तो एक नंबर स्वामी जी का भी है, सुमित भाई से स्वामी जी का मेरा नंबर मिल जाएगा। और जब भी कोई आना है तो आपको हम जरूर आपके स्वागत के लिए, बाबा के भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। जय साईं राम। साईं राम। एक मैं अब स्वामी जी का मैसेज प्ले करता हूँ सब भक्तों के लिए। उन्होंने रिकॉर्ड किया था, वो आ नहीं सके। ओके।
अभी चालू हो ना? हाँ। ओम साई राम। मैं साई साधक बलदेव भारती धूपखेड़ा से श्री साई सेवा साधन आश्रम से आप सबको साई राम बोलता हूँ और आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धूपखेड़ा एक ऐतिहासिक गांव है जहाँ पे शिरडी साई बाबा कुछ समय के लिए इस गांव में रहे। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक और चमत्कारिक शक्तियों का परिचय सबसे पहले इसी गांव के एक पुलिस पाटिल मुस्लिम समाज के श्री चांद पटेल को दिया था। चांद पटेल ने साई बाबा को अपने साथ शिरडी में बारात में लेके गया, जहाँ जाके साई बाबा को साई नाम मिला। जब तक साई बाबा धूपखेड़ा में रहे उनका कोई नाम नहीं था, और जब वो शिरडी पहुँचे तो उनका नाम साई पड़ा। और इस सब का वर्णन जो है वो साई सचरित्र के 5वें अध्याय में 5वीं ओवी से लेकर 23 ओवी तक दिया गया है। साई बाबा ने जो अपना चमत्कार दिखलाया चांद पटेल को, उसकी गुम हो गई घोड़ी को चांद पटेल को मिलाया और उसके साथ बैठ के चिलम पी। और जो चमत्कार देख के चांद पटेल साई बाबा से काफ़ी प्रभावित हुआ और उन्हें धूपखेड़ा आने के लिए कहा। साई बाबा ने उससे कहा तुम चलो, मैं बाद में आता हूँ। चांद पटेल अपनी घोड़ी लेके धूपखेड़ा में आ गया तो उसके दूसरे दिन साई बाबा उसके खेत में एक नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए उसे मिले। उसने सोचा ये कोई मामूली हस्ती नहीं है, ये पहुँचे हुए कोई फ़कीर हैं। तो उसने साई बाबा की, जब तक साई बाबा धूपखेड़ा में रहे, साई बाबा की काफ़ी सेवा की। और उन्हीं दिनों में उसके घर पे एक शादी थी, बारात शिरडी जानी थी। बाबा बारात के साथ शिरडी चले गए और जब बारात खंडोबा मंदिर में पहुंची शिरडी में, तो खंडोबा मंदिर के जो पुजारी थे महालसापति जी ने उनको आओ साई गायकर पुकारा। उसी के बाद उनका नाम साई बाबा पड़ा। साई बाबा उसके बाद 1918 तक शिरडी में रहे, लेकिन धूपखेड़ा में वापस नहीं आए। तो धूपखेड़ा में 1988 में गांव के कुछ लोगों ने मिलकर एक मंदिर बनाने की एक समिति गठित की, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण वो मंदिर नहीं बन सका। 1998 में चेन्नई के एक साई भक्त स्वामी साई रविचंद्रन धूपखेड़ा में आए। उन्होंने कुछ आर्थिक सहायता की तो उससे एक मंदिर का निर्माण धूपखेड़ा में हुआ। सन 2000 में श्री साई बाबा सेवा साधन आश्रम की स्थापना की गई। उसका मुख्य उद्देश्य था सेवा साधना, अन्नदान, आरोग्य और सर्वधर्म संभाव। धूपखेड़ा एक पिछड़ा हुआ गांव है। यहाँ पे कोई भी सुविधा रोड की उपलब्ध नहीं है, फिर भी साई भक्त किसी प्रकार यहाँ पे पहुँच जाते हैं। और धूपखेड़ा जो है वो शिरडी से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। काफ़ी भक्त यहाँ पे आते हैं और उनके रहने की, खाने की हर एक व्यवस्था हमारे आश्रम की तरफ से की जाती है। आप भी धूपखेड़ा में आइए। चांद पटेल की मजार है, साई बाबा का मंदिर है, साई सेवा साधन आश्रम में श्री साई गणेश का मंदिर है, जो कि विश्व का एकमात्र साई गणेश मूर्ति जहाँ पे स्थापित की गई है। जैसे कि हमारे एक आश्रम के हितैषी नागपुर के सिनंदन आचार्य ने कहा था कि अगर साई से चांद की मुलाकात नहीं होती, साई युग ये हकीकत नहीं होती, ना शिरडी होती, ना साई भक्ति होती, यह कहानी सुनी सुनी सी होती। इसलिए चांद पटेल तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। शिरडी तो शिरडी, धूपगांव तुमसे मिलने आने का वायदा करते हैं। चांद पटेल की जो कब्र थी उसका जीर्णोद्धार 2017 में साई बाबा के
समाधि वर्ष के उपलक्ष्य में आश्रम की तरफ से और कुछ साई भक्तों के सहयोग से किया गया। पहले वो मजार जो थी वो कच्ची थी, लेकिन अब वो संगमरमर की बनी हुई है और उसी के पास में एक नीम का पेड़ है और उसके जहाँ पे कहते हैं कि साईं बाबा बैठा करते थे, उस नीम के पत्ते कड़वे नहीं हैं। धूपखेड़े में एक साईं बाबा मंदिर है जिसका निर्माण 1998 में हुआ था और साई सेवा साधना आश्रम है जहाँ पे साईं बाबा और चांद पटेल की 22 फुट ऊंची एक स्मारक बनाया गया है जिसमें साईं बाबा और चांद पटेल दोनों बैठे हुए हैं। आश्रम में एक साईं गणेश का मंदिर है जहाँ पे साईं बाबा की मूर्ति है, वो मूर्ति साईं गणेश की है और ये विश्व में एकमात्र मूर्ति है। आप सभी धूपखेड़ा में आमंत्रित हैं, आप कभी भी आ सकते हैं। आपके रहने का हर प्रकार के जो सेवा आश्रम की तरफ से हो सकती है वो आश्रम करने के लिए तत्पर रहेगा। ओम साई राम। अभी यहाँ पे कोरोना का ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए क्वारंटीन किया हुआ है सारा गांव सारा, इसलिए आपको चांद पटेल के मज़ार की फ़ोटो हम नहीं भेज पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये सिचुएशन ठीक होगी आपको पूरी फ़ोटो वीडियो बना के भेज दी जाएगी। ओम साई राम। नरेंद्र जी आप बताएंगे ये आश्रम, ये वीडियो इन्होंने ली थी स्वामी जी ने? हाँ 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 जी जी। अभी जो आप ये आश्रम में ये वो मूर्ति है जो अभी इसके पहले जो बाबा, ये बाबा की जो मूर्ति दिख रही ना, इसके लिए गजानन महाराज की, ये साईं बाबा की मूर्ति और स्वामी समर्थ की, तो ये तीनों संतों को विराजमान किया गया। पहले वो जगह थी, एक टीन का शेड था, बाबा की मूर्ति के साथ में स्वामी जी यहाँ रहते थे। हम लोग वहां जब जाते थे, एक ही टीन के शेड में बाबा का मंदिर और लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है ये वाला, यहाँ ईंटें रखी थी, स्वामी जी उसके ऊपर तरी डाल के सोते, वही खाना पकता था, वही बदमाश थे छोटे से। बाद में ये स्वामी साई गणेशा का मंदिर था, इसके अंदर में साई गणेशा के रूप में वहां पर विराजमान है। और दूर दराज से दोस्तों आप यकीन मानिए, जिन्होंने डॉक्टर लोगों ने जिनको बोलिए बोलिए। हाँ नहीं मुझे, हाँ तो And I think you can hear chirping of birds, and it's so calm and quiet. Today they send us this video. ये बाबा और चांद पाटिल की 25 फुट वो बताया था जो उन्होंने ऊपर रखी हुई है ये पेंटिंग। Okay ji. So I think this was really great. I think we lost Narendra ji. Narendra ji का connection lost हो गया होगा. But
what we are planning is there is a whole album that Narendra ji lyrics, music composed and sung by Suresh Wadkar and others that actually tells the story about Dhoop Kheda. There are many unknown things about Dhoop Kheda, ki uska naam Dhoop Kheda kaisa hua, all that stuff. That's what we are planning to do that in following episodes. We are trying to see if we can picture. It's all audio. And one thing is, before we conclude the session, next Saturday is Ganpati ji. So I've requested Baba, next Saturday हम skip करेंगे, उसके बाद हम ये series again continue करेंगे. अगले Saturday is Ganpati ji. So Shekhar ji, anything before we conclude this session? Thank you so much, Puneet ji. It's an amazing session. Thanks for coordinating and getting connected with the so many divine souls, and then make us blessed, feel blessed. It's amazing that you're doing this excellent service. Before we conclude, I want to just let all of the devotees know that there was a tremendous effort and put in by Shanmugam ji and Pooja ji in putting subtitles to the episode number 1, which is Tarkatji's episode. They took a lot of pain in translating, bit by bit, like 15 seconds of each frame they took, and they translated or put together the subtitles for the audio video. It is available in Sai Samarpan NY in the YouTube channel, and please subscribe to that. And you can go to in episode 1 and see view the subtitles for the program. And that's amazing job. Thanks to both of them. So we'll see you next week, not next week, and following week. Thanks a lot for joining. Sai Ram, thank you.